डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपने स्पीच सुनी प्रधानमंत्री की, आपको मजा आया कि नहीं सुन के? ये बताइए मुझे, विपक्ष के नेता के तौर पर मत बताइए, दर्शक के तौर पर बताइए, एक अच्छी मैच्योर पॉलिटिकल स्पीच थी डॉक्टर अजीज खान ने? नहीं दीपक भाई, निश्चित तौर पे बहुत ही शानदार स्पीच रहा, बेहतरीन बात की। और मुझे लगा ऐसा कि माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक बेहतरीन वक्ता है। लोगों को अपने मायाजाल में, शब्द जाल में, इसमें कोई दो राय नहीं कि खूब फंसाते हैं, खूब बढ़िया से नमक मिर्च लगा करके पेश करते हैं। और ये होना चाहिए, आप भी सीख जाइए ना, नेता का ये गुण होना चाहिए सर। अरे सर सुनिए ना सर, सीख रहा हूं, लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे सर, वो हमारे ब्लड में नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि सारी बातें की, बहुत बेहतरीन बातें की। मैं तो सिर्फ इतनी बात वहां पे जो मैं समझ पाया पूरी स्पीच में, कि मुझसे ज्यादा आपकी धोती गंदी, यानी अपनी धोती को ये नहीं कह रहे साहब मेरी धोती बहुत साफ है, उनकी धोती मुझसे गंदी ज्यादा है। ये पूरा स्पीच का लबोलुबाब था। भाई एक भी जवाब, जो कल सारे क्वेश्चन उठाए गए थे, जो बहुत अहम क्वेश्चन थे, देश के लिए एक बड़ा सवाल रहा। देश कहीं ना कहीं कल से इस बात के लिए आतुर था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय आएंगे और उससे तमाम तरीके के जवाब देंगे। एक भी जवाब नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं कहा, जांच की कोई बात तक नहीं की। सवाल इस बात का है कि देश को कह रहे थे साहब, जनता समझती है, जनता ये भी समझती है कि जो कुछ आज माननीय मोदी जी ने कहा, कहीं ना कहीं वो बचते नजर आए, आरोपों से बचते नजर आए। इसका मतलब सत्यता है। जो कल कुछ जो भी कुछ आरोप लगाया गया, उसमें बड़ी सत्यता है साहब। अगर वाकई में सत्यता है डॉक्टर अजीज साहब, तो आप ही की पार्टी पेपर पेश कर दे, वहां पर दस्तावेज दे दे, ऑथेंटिकेट कर दे। यही तो उनसे कहा जा रहा है राहुल गांधी जी से, कि आपने जो आरोप लगाए हैं, अगर आपको किसी सदस्य पर आरोप लगाना होता है तो आप उसे ऑथेंटिकेट कर दीजिए कागजों के साथ। आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं सत्य है तो कर दीजिए, हमको भी मीडिया वालों को भी मालूम पड़ जाएगा क्या क्या है। सुनिए ना सर, अगर ये काम समाजवादी पार्टी को करना होता, विपक्ष को करना होता, तो जो सरकारी एजेंसी उनका काम क्या है? फिर विपक्षी ये काम करे, फिर सरकारी एजेंसियों की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष को भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। सुनिए ना सर, अब आप चाहते हैं सरकारी एजेंसी खुद सरकार की जांच करे, गजब विपक्ष है। नहीं, अरे दीपक भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, बहुत टाइम के बाद मुझे मौका दिया, मुझे बात रखने दी। नहीं आप बोलिए, पर मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हैं कि सरकारी एजेंसियां अपनी सरकार की जांच कर लेंगी और विपक्ष जो है उस जांच में बोलेगा देखिए सरकार फंस गई। सर, अरे सरकार अपनी जांच ना कराए, जो आरोप अडानी के ऊपर लगाया गया उस पर तो जांच करें। अरे आरोप अडानी पे थोड़ी सरकार पे लगा रहे हैं आप, ये सरकार के चलते अडानी को फायदा हुआ। सरकार पे इसलिए लगाया जा रहा है कि सरकार पीछे हट रही है जांच कराने से। कौन सी जांच का आदेश दिया? आखिर सरकार पाक साफ है तो जेपीसी क्यों नहीं करा रही है? सरकार अगर वाकई में पाक साफ है तो ये सरकार हमारी अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराती है? दर्ज कराना चाहिए, जेपीसी कराए, जांच कराए। सरकार के पास ताकत है। और जब कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री इस पूरे प्रकरण में घिरते नजर आ रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ठीक है कि इस पर कहीं ना कहीं जांच करवाए, ताकि वो बेदाग साबित हो। डॉक्टर अजीज खान, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दो शिकारियों के, दो नौजवानों की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, हालांकि उन्होंने हास्य विनोद और व्यंग्य के अंदर ये बात की, इसमें से कहीं अखिलेश यादव जी तो नहीं है? देखिए दीपक जी, ये वही बात है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। पूरा जो पुलिंदा रहा झूठ का, इधर का उधर, उधर का इधर, माननीय मोदी जी ने एक भी जवाब नहीं दिया और एक भी काम की बात नहीं की, सिर्फ लक्ष्यदार बात करने से देश नहीं चलता है। देश चलता है देश के विकास से, नौजवानों से, किसानों से। कोई विकास की बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट नहीं बताया। फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट बताया आपने, सुना नहीं? उन्होंने 2047 के भारत की बात की, एक विकसित भारत, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और यही गोल है सरकार का। कई बार वो कह चुके हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कह चुके हैं। कहने में क्या जाता है सर? चलिए, ख्वाब देखने में क्या जाता है, देखना भी चाहिए। नहीं, ख्वाब तो देखना ही चाहिए सर, तभी तो आप सच करने के लिए मेहनत करेंगे। क्या हो सकता है भाई? अगर ख्वाब हकीकत हो जाए तो इससे कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती, बहुत बेहतर बात है। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा, हमारे पास वक्त